नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। अभी मैं मौजूद हूँ पंडरी के पुराने बस स्टैंड में, जहाँ पास आप देख सकते हैं कई सारी सिटी बसें जो पहले के समय में चलती थी वो अभी कबाड़ की स्थिति में पड़ी हुई हैं। बसों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पास बहुत सी बसें हैं जो कबाड़ स्थिति में पड़ी हुई हैं। ये बसें पहले रायपुर, भिलाई, दुर्ग, ऐसी कुम्हारी, ऐसी बहुत सी जगहों में पहले ट्रैवल करती थी, लोगों को इधर से दूसरी जगह ले जाने का काम करती थी। आज वो कबाड़ की स्थिति में पड़ी हुई है। निगम के द्वारा इनकी मेंटेनेंस में क्या काम किया जा रहा है, इसकी बात अभी तो हम आगे जाके निगम के अधिकारियों से करेंगे ही। इसके अलावा प्रश्न ये है कि ऐसे कबाड़ स्थिति में बस क्यों खड़ी है। आप इन बसों के अंदर जब जाएंगे, देखेंगे तो आपको हम विजुअल के माध्यम से भी दिखाएंगे कि अंदर कईयों के इंजन गायब है, तो कईयों की स्टीयरिंग गायब है, कईयों के कांच फूटे हुए हैं, और इसमें से अधिकतर जो बसें हैं वो एसी बस हैं। इनके मेंटेनेंस के लिए क्या काम किया जा रहा है निगम से तो हम प्रश्न करेंगे ही, लेकिन प्रश्न वो भी है कि जब इतनी कंडीशन ठीक ठाक दिख रही है, बस ठीक ठाक स्थिति में है, बस अंदर के इंजन गायब है, स्टीयरिंग गायब है, इनका मेंटेनेंस हो सकता था, निगम के द्वारा इनका मेंटेनेंस क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा इधर ऐसी बसें कबाड़ स्थिति में क्यों रखी गई हैं। इनमें से कई बसों को आप देखेंगे उनकी स्थिति आपको ठीक ठाक ही दिख रही होगी, लेकिन अंदर के जो मेन पार्ट्स हैं जिसकी कीमत अच्छी खासी है, जो यहाँ से गायब है, बस के अंदर से गायब है, और इन पे क्या कार्रवाई की जा रही है, निगम क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ों को लेकर अभी हम निगम के पास जाएंगे, बात करेंगे ही। और अंदर आप जब जाएंगे तो इसके अलावा जो मेन पार्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंजन, स्टीयरिंग और जो इसके जो विंडो लगे रहते हैं जो बस में, वो तक कईयों के टूटे हुए हैं, कईयों के गायब हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर अभी हम निगम जाएंगे, प्रश्न करेंगे और पूछेंगे कि इन बसों का मेंटेनेंस क्यों नहीं किया जा रहा है। ये बसें इस कबाड़ स्थिति में पंडरी बस स्टैंड, जो पुराना बस स्टैंड है रायपुर का, वहाँ पर क्यों खड़ी की गई हैं। आइए सीधा रुख करते हैं नगर निगम की ओर, जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं रायपुर के नगर निगम में। आइए सबसे पहले बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी से, जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। उसके बाद बात करेंगे कमिश्नर अविनाश मिश्रा से और जानेंगे कि क्या कार्रवाई की जा रही है इन बसों के मेंटेनेंस को लेकर। देखिए, करोड़ों रुपए खर्च करके लगभग 67 सिटी बसों की खरीदी की गई थी। कोरोना काल में सब बसेस हैं वो खड़े खड़े कंडम हो गई थी, तो ऑपरेटर ने हाथ खींच लिया कि अब इस बस को हम नहीं चला सकते। शासन के द्वारा फिर करोड़ों रुपए की राशि उन बसों को की मरम्मत के लिए दी गई थी। उस 67 में से 46 सिटी बसों की मरम्मत कराई गई। उसमें से भी मात्र 38 बसें हैं वो अभी चल रही हैं। बाकी बसें हैं वो जो एसी बसें हैं, जो बड़ी बसें हैं वो नहीं चल रही हैं। क्यों नहीं चल रही है, इसके पीछे कारण समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बड़ी बसें हैं और मुझे लगता है कि वो रायपुर शहर के बाहर चलने वाली बसें, रायपुर दुर्ग, तो बस ऑपरेटर के दबाव में वो बसों को रोक दिया गया है, खड़ी कर दिया गया है। अब वो बस खड़ी खड़ी फिर कंडम हो जाएगी। लाखों रुपए खर्च करके उस बस को बनवाया गया है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि उस बसों में लगातार चोरी हो रही है। उसके जो इंजन चोरी हो गए हैं, एसी चोरी हो गए हैं। अब ये बस है जिसको लाखों रुपए खर्चा करके नगर निगम के माध्यम से बनवाया गया है, वो बस वापस कंडम हो जाएगा। ये इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी। माननीय महापौर जी हैं, वो शहर के प्रथम नागरिक होते हैं, नगर निगम के मुखिया हैं, उनको इन सब चीज़ों में देखना चाहिए कि जो राशि हम खर्च किए हैं उसका हमको आउटपुट मिल जाए, या आपस में कुछ बातें सेटिंग हो गई है और बसेस खड़ी कर दी गई है। ये सब विषय नगर निगम के मुखिया को देखना चाहिए, और आपके माध्यम से ये विषय हमारे संज्ञान में आया है। आने वाले समय में हम इस विषय का संज्ञान लेंगे। देखिए, महापौर जी की कथनी और करनी में अंतर है। लाखों की सिटी बस है, लाखों की बसेस हैं, वो खड़े खड़े कबाड़ हो रही है और कंडम हो रही है। महापौर जी का उसकी ओर ध्यान नहीं है, और सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए जो इस प्रकार वो मेट्रो लाइट ट्रेन चलने की बात कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से हवाई बात है। माननीय महापौर जी अपने टूर पे मॉस्को गए हैं और वहाँ कुछ भी MOU साइन करके शहर में संदेश भेज रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शहर के प्रथम नागरिक को कोई भी बात बोलने से पहले एक तथ्य और प्रमाण के साथ बात करनी चाहिए, और बिना प्रमाण के, बिना अधिकारियों के, बिना नगर निगम के, न प्रदेश सरकार का कोई प्रतिनिधित्व, न नगर निगम का कोई प्रतिनिधित्व, ऐसा MOU नहीं होता। ये महापौर जी को समझना चाहिए। मेंटेनेंस के लिए अभी एक्चुअली उसको टेंडर करके दिया गया है, थर्ड पार्टी को दिया गया है, और उसका भी
उसके टर्म्स एंड कंडीशन देखना पड़ेगा। उसमें क्या है कि उसको 10 साल तक चलाना था, उसके बाद उसको हैंड ओवर होना था, और काफ़ी और उसकी एक उसका लिमिट भी हम लोगों ने फिक्स किया था कि इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा करके। तो बहुत सारी रिपेयरिंग, माइनर रिपेयरिंग वगैरह वो करते हैं, कुछ रिपेयरिंग बहुत बड़ा मेजर आता है तो यूजुअली हम लोग यहाँ पे मोटर वर्कशॉप के तहत करते हैं। ये अभी मेरे संज्ञान में ये वाला विषय आया हुआ है। ऐसे ये रेगुलर काम आती है, ऐसे ये रेगुलर संधारण के कार्य होते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। तो अभी आपने सुना अभी कमिश्नर को, जिनका कहना है कि बसों को थर्ड पार्टी को सौंप दिया गया। इसके अलावा जो बसें थी उनकी एक लिमिट मात्रा में कितना चलना है उस हिसाब से तय किया गया था। लेकिन प्रश्न ये है कि जब ये बसें खड़ी हुई हैं, इनके मेंटेनेंस किए जा सकते हैं, तो मेंटेनेंस के लिए अभी और कितना टाइम लगेगा। इसमें से बहुत सारी बसें ऐसी हैं जो एसी बसें हैं, उनके मेंटेनेंस क्यों नहीं किए जा रहे हैं और उन्हें सुचारू रूप से फिर से क्यों नहीं चलाया जा रहा है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।